हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे क्लास 12th एनसीईआरटी के आव्यूह वाले चैप्टर को। आव्यूह वाले चैप्टर में आपको आव्यूह के बारे में बता दिया गया था, ठीक ना। आव्यूह की कोटि के बारे में बता दिया गया था कि आव्यूह का कोटि किस तरह से निकाला जाता है, ठीक ना। उसके बाद आव्यूह में अवयवों की संख्या गिनने के लिए बता दिया गया था कि आव्यूह में अवयवों की संख्या किस तरह से हम निकालते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि आव्यूह किस तरह से बनाए जाते हैं। जब आव्यूह की कोटि दे दिया जाए तो आव्यूह किस तरह से हम बनाएंगे, इसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो आज हम देखेंगे कि आव्यूह किस तरह से बनाए जाते हैं। मान लेंगे कि ए एक आव्यूह है, ठीक ना। उसका अवयव इस तरह से दिया गया है AIJ, ठीक ना। और ये जो दिया गया है M क्रॉस N कोटि का एक आव्यूह इस तरह से दिया गया है। तो इस संक्रियाएं के उपयोग कर करके हमको एक नया आव्यूह बनानी है। जैसे मान लेंगे कि यदि हमको 2 क्रॉस 2 कोटि, 2 क्रॉस 2 कोटि, ठीक ना, कोटि का कोई आव्यूह बनाना है, कोई आव्यूह बनाए। जैसे 2 क्रॉस 2 कोटि का कहेगा कि कोई आव्यूह बनाने के लिए, तो हम किस तरह से आव्यूह बनाएंगे, तो यहाँ देखना आपको। देखिए 2 क्रॉस 2 करने का मतलब है कि उसमें 2 ठो रो होगा और 2 ठो कॉलम होंगे। रो मतलब जो आव्यूह के जो पंक्ति होते हैं उसकी को हम रो बोलते हैं, जो कि 36 कतार में होते हैं अवयव, ठीक ना। तो उसको हम बोलते हैं आव्यूह का पंक्ति, ठीक ना, अर्थात रो, ठीक ना। और कॉलम जो होता है वो आव्यूह के उदग्र स्तंभ होते हैं, ठीक ना। आव्यूह के जो उदग्र अवयव जो होते हैं वो कॉलम कहलाते हैं। तो देखिए ये कहता है 2 क्रॉस 2 कोटि का एक आव्यूह बनाना है, ठीक ना। तो 2 क्रॉस 2 कोटि का कहने का मतलब है कि उसमें उस आव्यूह में अवयवों की संख्या कितना होगा, 2 दूना 4। कितना होगा जी, 2 दूना 4। अर्थात कहने का मतलब है उसमें इस तरह से यदि हम माने कि ये एक आव्यूह है और वह क्या है 2 क्रॉस 2 कोटि का है, ठीक ना। तो इसमें अवयव होंगे 4, ठीक ना। और 2 पंक्ति होंगे। पहले जो होता है वो पंक्ति होता है जी, पंक्ति अर्थात इसको बोलेंगे रो, ठीक ना। और दूसरा जो होता है तो वो होता है कॉलम, ठीक ना। इसको बोलेंगे स्तंभ, ठीक ना। इसको क्या बोलेंगे हम, स्तंभ बोलेंगे, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है 2 गो पंक्ति मतलब 2 ठो रो है और 2 ठो क्या है जी, स्तंभ है मतलब कॉलम है, ठीक ना। तो इस तरह से इसमें जब हम अवयव लेंगे तो लगभग क्या अवयव होगा इस आव्यूह में। यदि 2 क्रॉस 2 कोटि का यदि आव्यूह हम बनाए तो उसमें कितने अवयव होंगे, 2 दूना 4 अवयव होंगे। कितना अवयव होंगे जी, 2 दूना 4 अवयव होंगे, ठीक ना। तो इसमें 2 ठो क्या हो जाएगा जी, रो हो जाएगा, 2 ठो कॉलम हो जाएगा। तो मान लेंगे पहला रो और पहले कॉलम में जो अवयव होंगे A11 होंगे। पहला रो और पहला कॉलम का जो अवयव होगा, ये हुआ आपका रो, ये हुआ आपका कॉलम। मतलब 1 करने का मतलब पहला रो और पहला कॉलम का जो अवयव होगा वो होगा A11, ठीक ना। अभी तो हमको पता नहीं है, तो हमको केवल 2 क्रॉस 2 कोटि का एक आव्यूह ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है, तभी हमको पता नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे, ए कोनो आव्यूह का अवयव मान लेंगे, ठीक ना। आव्यूह के अवयवों को अभी क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, ठीक ना। इसमें और इसको क्या लिखेंगे, पहला रो और पहले कॉलम, मतलब ये जो होगा ये अवयव यहाँ पे होंगे, ठीक ना। इस तरह से यदि दूसरा अवयव लेना चाहेंगे तो A2 हो जाएगा, ठीक ना। मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। इसी तरह इसमें तो 4 अवयव लेना होगा, 2 ठो क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए। तो ये पहला पंक्ति हुआ और दूसरा पंक्ति यहाँ लेंगे, ठीक ना। तो A2 मतलब दूसरा पंक्ति, ठीक ना। और उसके बाद पहला कॉलम मतलब पहला स्तंभ, ठीक ना। उसी तरह दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ A22, समझ है ना। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 अवयव हो गए, ठीक ना। तो इस तरह से जब हम 2 क्रॉस 2 कोटि का एक आव्यूह बनाएंगे तो उसका जो डेमो आव्यूह होगा वो क्या हो जाएगा जी, A11 A12 A21 A22 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक ना। यदि इसी में कह दिया जाए कि 2 क्रॉस 2 कोटि का एक आव्यूह बनाएं और इस पे कुछ ना कुछ संक्रियाएं दिया रहेगा कि इस टाइप से आपको बनानी है। जैसे आपको एक हम क्वेश्चन लिख के देते हैं, जैसे कह देगा कि 2 क्रॉस 2 कोटि, ठीक ना, कोटि का एक, ठीक ना, आव्यूह बनाना है आपको। आव्यूह बनाए, ठीक है ना, जिसमें A = दिया रहेगा
AIJ, ठीक ना, जे है तथा AIJ इज इक्वल टू दिया रहेगा आपको, ठीक ना, I प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। इस तरह से कुछ संक्रियाएं दिया रहेगा, तब कहेगा कि 2 क्रॉस 2 कोटि का एक अवयव बनाएं। तब आपको कैसे बनाना है, पहले देखिए 2 क्रॉस 2 कोटि का जैसे ही बनाएंगे अवयव, तो मान लेंगे कि लिखेंगे लेट, ठीक ना, ए इज इक्वल टू, जब 2 क्रॉस 2 कोटि का करेंगे तो ये लगभग इस टाइप का बनेगा, ठीक ना। तो उसमें 4 दो ठो रो होंगे, ठीक ना, और 2 ठो कॉलम होंगे, ठीक ना। तो इस टाइप का बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा A11 A12 A21 A22 इस टाइप का अवयव बनेगा जी। अवयव इस टाइप से होंगे, ठीक ना। पहला रो पहला कॉलम, दूसरा पहला रो, ठीक ना, दूसरा कॉलम, इसमें हो जाएगा दूसरा रो, ठीक ना, पहला कॉलम, इसमें दूसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। अब इसमें दिया गया है कुछ संक्रियाएं दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। ये हमारा कुछ संक्रियाएं दिया गया है। इस संक्रियाओं का प्रयोग करके हमको लाना है 2 क्रॉस 2 कोटि का एक नया अवयव, ठीक ना। तो ये आप जाने कि ये 2 क्रॉस 2 कोटि का इस टाइप का अवयव बन सकता है, ठीक ना। तो इससे हम एक नया अवयव बनाएंगे कौन संक्रियाएं पर, जो हमारा पहला संक्रियाएं दिया गया है, ठीक ना। तो पहला संक्रिया जो दिया गया है AI और J, ठीक ना। तो ये तो कोई अवयव है, ठीक ना, और I और J जो दिया गया है ये रो और कॉलम है। क्या है जी, ये जो I और J जो दिया गया है ये क्या है, रो और कॉलम है, ठीक ना। तो यहाँ से हम करेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में हमारा क्या दिया गया है AIJ, ठीक ना, बराबर दिया गया है I प्लस जे, ठीक ना, इसका होल स्क्वायर बटे 2। ये हमारा संक्रियाएं दिया गया है। तो इसी संक्रियाएं पर हमको क्या करना होगा, 2 क्रॉस 2 कोटि का एक नया अवयव बनानी होंगे, ठीक ना। ये संक्रियाएं पहले से अभी दे दिया है, तो इसके अनुसार हमको बनाना होगा ना, ठीक ना। तो इसके अनुसार हम बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से हमको दिया गया है AIJ इज इक्वल टू I प्लस, ठीक ना, जे का होल स्क्वायर बटे 2 इस तरह से दिया गया है। तो एक नया अवयव बनाएंगे, लिखेंगे A बराबर, ठीक ना, A बराबर देखिए यहाँ से A11 A11 करने का मतलब है I है 1, ठीक ना, J भी कहता है 1। तो ये अवयव को, ये जो अवयव है ये अवयव कौन सा होगा, वो अवयव निकलेगा हमारा, ठीक ना। यहाँ पे कौन सा अवयव होंगे इस जगह, ठीक ना, वो अवयव निकलेगा। तो I हमारा कितना दिया है इसमें 1, J भी कितना दिया 1, तो इसमें रखेंगे हम I कितना यहाँ पर रखेंगे इसमें, ठीक ना। I यदि इसमें रखते हैं इस जगह से I रखेंगे 1 प्लस, तो लिखेंगे प्लस, इसमें J कितना है जी, इसको मान लेंगे I, ठीक ना, इसको मान लेंगे J, ठीक ना। A11 ये I भी 1 हो जाएगा, J भी 1। तो ये जो 1 प्लस 1 इसका क्या जी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, अब बट्टे कितना है जी 2, तो लिखेंगे 2। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बटे 2 मतलब 4 बटे 2 हो गया, अर्थात 2। तो इस जगह जो अवयव होंगे वो क्या हो जाएंगे जी 2 हो जाएंगे। इस जगह जो अवयव होंगे क्या हो जाएंगे 2, ठीक ना। तो एक नया अवयव बन रहा है, तो क्या बन रहा है उस जगह कौन सा अवयव होंगे 2 होगा, ठीक ना। इसी तरह इस जगह वाला जो हम अवयव लेंगे तो हो जाएगा I तो 1 हो जाएगा जी, ये है 1, तो I 1 हो जाएगा, J हो जाएगा 2। तो इस पर इसी संक्रिया पर बनाना है हमको। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आप कहेंगे कि मिटा रहे हैं, तो मिटाने रहे हैं, इसको मने मन करना है, ठीक ना। मने मन रखते जाएंगे और अवयव लिखते जाएंगे, ठीक ना। हाँ, तो इसमें लिखिए 1 और 2, I हो गया 1, हाँ J हो गया 2। तो I का स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस लिखेंगे प्लस, J का स्थान पर लिखेंगे 2, इसका क्या है होल स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर लिखेंगे, बट टाइम करता है 2, तो लिखेंगे 2, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2 हो गया 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 बटा नीचे में 2, तो हो जाएगा इस जगह 9 बटा 2। ये हो गया पहला रो और दूसरा कॉलम का एक अवयव, ठीक ना, इस संक्रिया के अनुसार, ठीक ना। उसी तरह हम निकालेंगे फिर A21 मतलब I हो जाएगा इस बार 2, ठीक ना, J हो जाएगा 1, ठीक ना। इसी पर रखेंगे, लिखेंगे I हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, ठीक ना, अब प्लस J हो जाएगा आपका 1, इसका होल स्क्वायर बटे नीचे में 2, तो लिखेंगे 2, 1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 बाय हो जाएगा नीचे में 2, ठीक ना।
तो ये हो जाएगा 9/2। तो इस जगह जो अवयव होंगे हो जाएगा 9/2, ठीक ना। यहाँ जो अवयव होंगे इस अवयव में क्या हो जाएगा 9/2। इसमें भी उसी तरह देखेंगे आई के मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और जे का भी मान हो जाएगा कितना जी 2, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से जब करेंगे इसमें रख करके देखेंगे तो हो जाएगा 2 + 2 बटे 2 इसका क्या जी होल स्क्वायर लिखेंगे होल स्क्वायर। ये 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 मतलब 16, ठीक ना। बटे में 2 है तो लिखेंगे 2, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 8 इस जगह, ठीक ना। तो एक जो नया अवयव बना है 2 × 2 कोटि का, 2 × 2 कोटि का जो एक नया अवयव बना है, ठीक ना। यही तो हमको चाहिए ना। कहता है कि 2 × 2 कोटि का एक अवयव बनाए। तो 2 × 2 कोटि का एक अवयव तो बन गया, लेकिन किन संक्रियाएँ पर बना, ये जो आपका दिया गया है संक्रियाएँ aij = i + j का होल स्क्वायर बटा 2, इस संक्रियाएँ पर एक नया अवयव बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 कोटि का एक नया अवयव, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक ना। इसी तरह से कोई और भी दिया रहेगा, ठीक ना। कहेगा कि इस तरह से कहेगा कि 2 × 2, ठीक ना, कोटि, ठीक ना, कोटि का एक, ठीक ना, अवयव बनाए, एक अवयव बनाए। दूसरा क्वेश्चन है कहेगा कि 2 × 2 कोटि का एक अवयव बनाए, ठीक ना, जिसमें जिसमें दिया रहेगा a = aij, a बराबर aij है। इसका मतलब ai जो j है ये है अवयव a का अवयव, यह जो अंदर में है ये है अवयव a का अवयव, ठीक ना। हाँ, तो यहाँ से देखिए और दिया रहेगा तो, ठीक ना, जिसमें a बराबर इतना, तो aij = दिया रहेगा i/j। इस तरह से कोई संक्रियाएँ इस तरह से दिया रहेगा, ठीक ना। तो इस संक्रिया पर आपको बनाना है 2 × 2 कोटि का एक नया अवयव, तो ठीक ना। तो 2 × 2 कोटि का पहले एक डेमो अवयव बना लेंगे, इस तरह से जो बनाते हैं, ठीक ना। इस तरह से एक डेमो अवयव बना लेंगे, अर्थात लिखेंगे, ठीक ना, लेट कर लेंगे, लेट ए अवयव ए बराबर ये हो जाएगा a11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम, ठीक ना। a12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, ई कॉलम ई रो हुआ ना, तो पहला रो और दूसरा कॉलम, ई हुआ पहला रो, ठीक ना, और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम ई दूसरा कॉलम ई, ठीक ना। तो पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 1 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक ना। a22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम ई दूसरा कॉलम ई तो दूसरा कॉलम, ठीक ना। a22 करने का मतलब है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक ना। इस अवयव के सहायता से, इस जो अभी लिए हैं बनाए हैं 2 × 2 कोटि का, इस अवयव के सहायता से हम बनाएंगे इसके अनुसार एक नया अवयव जो होगा क्या 2 × 2 कोटि का एक नया अवयव, ठीक ना। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, लिखेंगे, ठीक ना। 9 अब, ठीक ना, या प्रश्न से लिख सकते हैं, प्रश्न में दिया गया है aij, ठीक ना, लिखेंगे aij, ठीक ना, = i/j, ये दिया गया है हमारा संक्रियाएँ। तो इसी संक्रियाएँ पर हमको क्या करना है, एक नया अवयव ड्रॉ करना है, बनानी है, ठीक ना। तो देखिए लिखेंगे a बराबर आपको एक नया अवयव बनानी है। देखिए यहाँ से a11 मतलब i के जगह पर इस बार 1 रखेंगे, j के जगह पर कितना लिखेंगे 1, तो a11 i के जगह पर कितना लिखेंगे 1, j के स्थान पर भी कौन सी लिखेंगे 1, मतलब 1/1 कितना देगा जी 1 है ना। यहाँ पे क्यों कौन सी संख्याएँ हो जाएंगी 1 हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह ai j है, i का स्थान पर कितना है जी 1 और j का स्थान पर कितना है 2, तो लिखेंगे i का मान कितना 1 हो जाएगा, इस जगह 1, ठीक है, बट्टे है तो लिखेंगे बट्टे में j कितना है जी 2, तो लिखेंगे 2 1/2। तो इस जगह जो अवयव होंगे वो हो जाएगा 1/2। इसी तरह इसमें भी करेंगे, ठीक ना। i का स्थान पर अभी 2 है तो लिखेंगे 2, i का स्थान पर कितना जी 2, लिखेंगे 2 बट्टे, इसको मने मन करना है, ऐसे हम आपको दिखा के बना रहे हैं, ठीक ना। ये हो जाएगा 2 बट्टे वो हो जाएगा 1, तो 2 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2a, ठीक ना। इसी तरह ये अब यहाँ से लेंगे अवयव, ठीक ना। 2 ये हो जाएगा i का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 बट्टे में कितना है जी 2, तो लिखेंगे 2 से 2 में भाग देंगे 1, ये देगा आपका 1, ठीक ना। तो इस तरह से एक नया अवयव बना सकते हैं 2 × 2 कोटि का एक नया अवयव, ठीक ना। तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 कोटि, जिसमें क्या है 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक ना।
तो ऐसे ही अवयव 2 क्रॉस 2 कोटि का इस तरह से अवयव आप बना सकते हैं, ठीक ना। हाँ, इसी में दिखा दे 3 क्रॉस 3 कोटि का एक नया अवयव बनाने के लिए तो कैसे बनाएंगे इसको अभी सीखेंगे, ठीक ना। इसको हम तत्काल मिटा रहे हैं, ठीक ना। आदि उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमको देखना है 3 क्रॉस 3 कोटि का एक नया अवयव बनानी है। लिखेंगे 3 क्रॉस, ठीक ना, 3 कोटि, ठीक ना, कोटि का एक अवयव बनाए, ठीक ना, एक अवयव, ठीक ना, बनाएं, ठीक ना। 3 क्रॉस 3 कोटि का एक अवयव बनाएं जिसमें आपको संक्रियाएं इस तरह से दिया गया है। आपके किताब का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक ना। आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। 3 क्रॉस 3 कोटि का एक अवयव बनानी है आपको, ठीक ना। और आपका किताब में इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, ठीक ना। देखिए इस तरह से दिया गया है, कहता है कि AIJ बराबर, ठीक ना, दिया गया है आपका, ठीक ना, AIJ इक्वल टू दिया गया है 2I - J। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। इसके अनुसार हम बनाएंगे 3 क्रॉस 3 कोटि का एक अवयव, ठीक ना। अच्छा, 3 क्रॉस 3 कोटि का एक अवयव बनाने के लिए क्या करना होगा, पहले एक नया एक अवयव बनाने होंगे जो इस प्रकार से होगा, मतलब उसमें 3 गो कॉलम होंगे और 3 ठो रो भी होंगे, ठीक ना। तो 3 रो और 3 कॉलम से मिलकर के ये अवयव बना होगा, अर्थात इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 3 9 अवयव होंगे, ठीक ना। तो इसमें लिखेंगे A11 मतलब पहला रो पहला कॉलम, ठीक ना। उसमें A12 मतलब दूसरा पहला रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। A13 मतलब पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक ना। तो इसमें मतलब ये जो क्या है, रो की संख्या है, ठीक ना, ये जो है कॉलम की संख्या है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 ठो रो होगा, ठीक ना, इस तरह से, और 3 ठो कॉलम होंगे इस तरह से, ठीक ना। तो ये हो जाएगा A मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक ना, दूसरा रो पहला कॉलम, ठीक ना। इस तरह से हो जाएगा A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक ना। इसी तरह हो जाएगा A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, समझ रहे ना। इसी तरह इसमें क्या 3 गो कॉलम रो लेना होगा ना, तीसरा रो में जाएंगे, मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, ये तीसरा रो हुआ, ये पहला कॉलम हुआ, ठीक ना। ये जो उदग्र है यही ना कॉलम, ये जो अभी बन रहा है ये ऊपर नीचे जो है वो कॉलम है, ठीक ना। ये जो है ये रो है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3 1 मतलब तीसरा रो और सॉरी दूसरा कॉलम ना है, लिखेंगे 3 तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ठीक ना। उसके बाद A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा एक डेमो अवयव बन के तैयार हो जाएगा। इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 3 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ये 3 क्रॉस 3 कोटि का एक अवयव है, ठीक ना। ये 3 क्रॉस 3 कोटि का एक क्या जी अवयव है। इस अवयव की इसी की सहायता से हम क्या बनाएंगे, ये जो हमारा संक्रियाएं दिया गया है इसके अनुसार हम बनाएंगे एक नया अवयव जो क्या होना चाहिए, 3 क्रॉस 3 कोटि का होनी चाहिए। देखिए आपका जो प्रश्न दिया है तो लिखेंगे प्रश्न से, ठीक ना, प्रश्न से। तो प्रश्न में हमारा दिया गया है A, ठीक ना, IJ, ठीक ना, बराबर दिया गया है 2I - J, ठीक ना, ये दिया गया ना। तो इससे हमको क्या करना होगा, एक 3 क्रॉस 3 कोटि का एक नया अवयव बनाने होंगे, ठीक ना। तो 3 क्रॉस 3 कोटि का नया अवयव बनाने के लिए बहुत ईजी तरीका है, लिखेंगे, ठीक ना, A बराबर, ठीक ना, एक नया अवयव बनाना है, मतलब देखना है ये हो गया आपका I, ये हो गया J, ठीक ना। तो इसके अनुसार बनाना है अवयव लेकर के, ठीक ना। तो I देखिए इसमें I कितना है 1 और J कितना हो गया 1, मतलब ये इसको यदि हल करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा हमारा I का 2 है तो 2 लिखेंगे, I का स्थान पर भी कितना है 1, लिखेंगे 1, ठीक ना, क्रॉस करके 1 गुना करके 1 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे माइनस J का मान कितना है इस यहाँ के अवयव के लिए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा हाँ J का स्थान कितना है जी 1, लिखेंगे 1, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 1 हो जाएगा 2, माइनस तो माइनस 1 तो 1, मतलब 2 में से एक जगह बचेगा कितना 1। तो यहाँ जो अवयव होंगे वो हो जाएंगे 1,
समझ आए बात को। इसी तरह हम रखेंगे, फिर इस तरह से यहाँ पे जो मिटा रहे हैं आपको मने मन ये सब करने वाला चीज़ है, ठीक ना। या ज़्यादा करेंगे तो कॉपी बहुत सारा खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएंगे, ठीक ना। इसीलिए इसको मने मन कर दीजिए, ठीक ना। एक जगह आप देखिए, एक यहाँ पे देखना है AIJ, तो यहाँ देखना है ना दूसरे कॉलम के लिए अब पहला रो और दूसरा कॉलम के लिए यहाँ जो अवयव होंगे, ये जगह आई का मान कितना है 1, जे का मान 2, आई का स्थान पर रखेंगे 1, तो ये जगह 2 गुना 1 तो 2 रह जाएगा, ठीक ना। माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और जे का स्थान कितना है 2 तो लिखेंगे 2, ठीक ना। तो ये जगह 2 - 2 अर्थात यहाँ पे कौन से अवयव हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 गुना आई का स्थान कितना है 1, अब माइनस है तो लिखेंगे माइनस, जे का स्थान कितना है 2 तो लिखेंगे 2, अर्थात 2 × 1 तो हो जाएगा 2, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। तो यहाँ पे जो स्थान होंगे अवयव होंगे वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएंगे, ठीक ना। इसी तरह लेंगे, फिर यहाँ से इसमें ही रख के देखना है, ये जो आपके संक्रियाएँ दिया गया है इसी संक्रिया में रख करके देखना है। देखिए यहाँ के अवयव के लिए, ठीक ना, यहाँ के अवयव के लिए आई हो जाएगा 1, जे हो जाएगा 3, ठीक ना। आई हो गया 1 तो मतलब 2 × 1, हम माइनस है तो माइनस लिखेंगे, जे कितना है अभी 3, इसमें लिखेंगे 3, ठीक ना। तो 2 × हो जाएगा 2 और -3 अर्थात हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1, समझ है ना। यहाँ पे कौन 2 में से -3 जाएगा तो हो जाएगा -1 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे -1, ठीक ना। इसी तरह हम यहाँ के अवयव के लिए लिखेंगे, ठीक ना। आई अभी क्या है जी 2, और जे कहता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे आई का स्थान पर लिखेंगे 2 × आई का स्थान पर लिखेंगे 2, लिखेंगे 2, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, जे का स्थान कहते हैं 1 तो लिखेंगे 1, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2 × 4 -1, ठीक ना, हो जाएगा 4 -1 है ना, तो 1 लिखेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो अवयव होंगे वो 3 हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी करना है, ठीक ना। A2 मतलब आई का स्थान पर भी 2, जे का स्थान पर भी कितना 2, ठीक ना। देखेंगे इस तरह रख करके हम देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 × आई का स्थान पर हो जाएगा 2 और माइनस जे का स्थान पर कितना हो जाएगा जी 2, तो लिखेंगे 2, हो जाएगा 2 × 4, 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 2, इसलिए हो जाएगा हमारा 2, ठीक ना। इसी तरह हम करके इसको भी देखते हैं, इस जगह रख करके हो जाएगा आई का स्थान पर 2 और जे का स्थान पर 3, ठीक ना। तो लिखेंगे 2 × 2 -3, ठीक ना। 2 × 4, 4 में से 3 जाएगा, बच जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक ना। यहाँ पे उसी तरह करेंगे इसको भी, आई का स्थान पर भी इस जगह हो जाएगा 3, ठीक ना। जे का स्थान पर हो जाएगा कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, ठीक ना। तो आई का स्थान पर हो जाएगा 2 × इसी पे ले रहा है 2 × आई का स्थान का मान कितना है जी 3, तो लिखेंगे 3, माइनस है तो माइनस, तो जे का स्थान कितना है जी 1 तो लिखेंगे 1, ठीक ना। 3 × 6, 6 में से 1 जाएगा तो जाएगा जी यहाँ पर 5, समझ है ना। इसी तरह कर लेंगे। उसी तरह इसमें भी करके देखेंगे, आई का स्थान कितना है जी 3, जे का स्थान पर 2 लिखेंगे, आई का मतलब 2 × आई का स्थान पर 3 तो लिखेंगे 3, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, ठीक ना। जे का स्थान कितना है 2 तो लिखेंगे 2, देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 ना, लिखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा जब 4 हो जाएंगे। इसी तरह इसका लिखेंगे 3, ठीक ना। उसको 3 दूनी 6, 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, तो इस तरह से आप कर सकते हैं जी, ठीक ना। तो इस तरह से देखिए ये हमारा 3x3 कोटि का एक नया अवयव बन के तैयार हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं एक नया अवयव, ठीक ना। जितना कोटि का बोलेगा उस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है, इस तरह से नया अवयव बन जाएगा, ठीक ना।